जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस, all the students of standard 9 welcome in my lecture. Dear student, continue chapter number 7, the post independent India. Dear student, in my last lecture I have discussed, I have explained about reorganization of state. Today I am going to teach you about regionalism, regional inequality, scientific and technological development. Dear student, as we know, our country have unity in diversity. There are much of diversity in our country on the basis of language, caste, creed, regions, but we are united. तो स्टूडेंट, आज हम जो यहाँ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है, पहला टॉपिक है हमारा रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद मीन्स जनरल वे में इफ़ यू आर बिलोंग टू एनी regions, you are split, you are connected with that area and you think only about that. Either the people think about their own area. लोग अपने क्षेत्रों के बारे में ही सोचते हैं, बाकी क्षेत्रों के बारे में थिंकिंग नहीं रखते हैं। ये हमारी नेशनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्रीज इंटीग्रिटी। देश की प्रभुसत्ता, देश की सत्ता, देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो डियर स्टूडेंट, टुडे हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि रीजनलिज्म क्या होता है, क्यों, फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ इनइक्वलिटी के पीछे कारण क्या है। तो हियर गोइंग टू बी स्टार्ट दिस पार्ट कि इंडिया हैज़ unity in diversity. India has unity in diversity in which people following the diverse religion, speaking different language, belonging to different caste, race, culture have been living since centuries in this country. देखो, भारत के अंदर जैसा मैंने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे देश के अंदर यूनिटी और डाइवर्सिटी। अब यूनिटी डाइवर्सिटी किस किस की है? रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। और अलग अलग जाति पाति, पंथ, कल्चर कई सेंचुरियों से भारतवर्ष में रहते हैं। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सच डाइवर्सिटी। इस तरह की डाइवर्सिटी वर्ल्ड के किसी अन्य कंट्रीज के अंदर नहीं है जैसे हमारे यहाँ है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सच डाइवर्सिटी एज इंडिया है। कल्चरल प्रोग्रेस इज नॉट एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड बट यूनिफाइड एफर्ट्स टू पीपल लिविंग इन इंडिया। कल्चरल जो प्रोग्रेस है वो मात्र किसी जाति से जुड़ी हुई नहीं है, विद नॉट पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड, बट इट्स यूनिफाइड, ये जोड़ के रखती है एफर्ट्स टू पीपल लिविंग इन इंडिया, जो भारत देश के अंदर रहते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन, अब नाउ नेक्स्ट में आई एम गोइंग टू मेन रीजन ऑफ क्रिएटिंग रीजनलिज्म आर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर, इसी के अंतर्गत है कि ऐसे मुख्य कारण क्या है, मेन रीजन्स फॉर क्रिएटिंग रीजनलिज्म आर।
तो अगर हम उसकी बात करें तो देखो, ग्रीडी पॉलिटिशियन, क्षेत्रवाद की जो भावना उत्पन्न होती है उसके पीछे कारण क्या है? क्षेत्रीयता। इट मीन्स यू फॉलो योर, है ना, केवल अपने क्षेत्र की बात करते हैं, उसी के क्षेत्र की बात करते हैं। उसमें देखिए जो रीजन्स है उसमें ग्रीडी पॉलिटिशियन, वेरियस कम्युनल ग्रुप्स, एस्पिरेशन फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर द मेन रीजन फॉर द रीजनलिज्म। रीजनलिज्म के पीछे क्या कारण है? तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिंग ऑफ फीलिंग, देखो हमारे यहाँ जो क्षेत्रवाद की जो फीलिंग उत्पन्न हो रही है उसके पीछे जो कारण है, फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म आर ग्रीडी पॉलिटिशियन। ग्रीडी पॉलिटिशियन इट मीन्स कई ऐसे नेता जी हैं जो अपना बेनिफिट्स लेने के लिए रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की भावना फैलाते हैं। वेरियस कम्युनल ग्रुप्स, अलग अलग कम्युनिटीज़ के ग्रुप के लोग एक्सप्लॉइट द फीलिंग, उनके अंतर्गत ऐसी फीलिंग है कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। पीपल एंड ल्योर देम फॉर देयर मोटिव्स, अपने मोटिव्स के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें एक्सप्लॉइट किया है। उन्हें द पीपल हु क्रिएट instigate regionalism are harmful elements for the national unity and integrity। यदि कोई व्यक्ति की क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है, क्रिएट द, है ना, ऐसी कोई भावना प्रोड्यूस करता है, आर हार्मफुल एलिमेंट्स, ये हमारे देश के लिए खतरा है, हार्मफुल है नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के लिए। दूसरा जो एस्पिरेशन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट इज गुड थॉट, है ना। देखिए यहाँ कोई ऐसा कोई नहीं कि व्यक्तिगत जो एस्पिरेशन होती है पर्सनल डेवलपमेंट की वो है, बट वन हु पोजेस द डेंजर टू सोसाइटी लार्ज नेवर एस्पायर्ड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जो नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट की बात हमारे में होनी चाहिए, लेकिन केवल हमें अपनी ध्यान दें, हम और कंट्री के लिए नहीं सोचें, है ना। बट वन हु पोजेस डेंजर टू सोसाइटी, सोसाइटी को डेंजर में रखती है, खतरे में रखती है, और किसके लिए? अपने खुद के एस्पिरेशंस के लिए, तब वो खतरा बन जाता है। तो हमारे देश के लिए तब एक खतरा है। डेंजर टू सोसाइटी एट लार्ज नेवर एस्पायर फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, वो पर्सनल डेवलपमेंट की बात रहेगा। एक्टिविटीज हार्मिंग वंस ऑन स्टेट एंड कंट्री, और ये जो है अपने कंट्री के लिए और अपने स्टेट के लिए हार्मफुल होगा। शुड नॉट बी डन, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वर्किंग फॉर वन ऑन कंट्री इज नेसेसरी, आज ज़रूरत है हम जो भी काम करें हमारे देश के लिए करें। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस द थॉट ऑफ वंस ऑन कंट्री शुड कम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ स्टेट। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, द थॉट फॉर वन, और इस तरह का विचारधारा है, शुड कम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ देश पहले, फिर राज्य, फिर जाति, धर्म उसके बाद। इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस टू पीपल स्पीकिंग कॉमन लैंग्वेज, शेयरिंग कॉमन कल्चर एंड लिविंग इन सर्टेन साइंटिफिक जोग्राफिकल रीजन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए यहाँ इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस, पीपल स्पीकिंग कॉमन लैंग्वेज, ऐसे कई लोग होते हैं जो एक समान भाषाएं बोलते हैं। शेयरिंग कॉमन कल्चर, कई लोग ऐसे हैं जिनका एक समान कल्चर है। लिविंग इन सर्टेन स्पेसिफिक एरिया, और वो लोग एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं लंबे समय से। टू डेवलप इमोशन बॉन्डेज ऑफ वन अनदर, और जिसकी वजह से एक दूसरे के अंदर इमोशनल बॉन्डेज प्रोड्यूस होता है लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट, रिलीजन, एंड ये हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर टू क्रिएटिंग रीजनलिज्म, ये रीजनलिज्म का मुख्य कारण है। देखिए एक लंबे समय से कई हम लोग क्या होता है कि मैंने कहा आपको अलग अलग कल्चरल, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के लोग हमारे देश के अंदर निवास करते हैं। अब ये लंबे समय से कई ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी कल्चर, जिनके लैंग्वेज एक जैसे होते हैं, और उससे वो बॉन्डेज, है ना, बॉन्डेज होते हैं। बॉन्डेज का मतलब बंधे ही हुए होते हैं, और उनसे एक इमोशनल क्रिएशन होता है, क्रिएटिव होती है इमोशनल बॉन्डेज टू वन अनदर।
और फिर ऐसी परिस्थिति में लोग उनको फेवरिंग करते हैं, बाकी का ध्यान नहीं रखते हैं। इट बिकम्स है ना वेरी જે શિક્ષક છે તે પોતાનું રિઝલ્ટ બનાવે અને પરીક્ષા કમિટીના સભ્ય અશોકભાઈને જમા કરાવશે। આજે રિઝલ્ટ બધાને જમા કરાવવાનું છે, તો 10 વાગ્યા સુધીમાં રિઝલ્ટ અશોકભાઈને જમા કરાવી આપશે, તેની દરેક વર્ગ શિક્ષક નોંધ લેશે। अब उसमें से देखिए हमने कोई मार्क्स करवाना नहीं, फाइनल वेरिफिकेशन થઈને આવે પછી રિઝલ્ટ કાર્ડમાં માર્ક્સ કરવાના છે। इमोशनल बॉन्डेज ऑफ वन अनदर, उसमें से देखिए लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएटिंग रीजनलिज्म। तो यहाँ मुख्य रूप से 3 भाग लैंग्वेज 3 पार्ट्स हैं, 3 मेन मेजर्स रीज़न है उसमें, लैंग्वेज, कास्ट और रिलीजन। अब सबसे पहले लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज स्टिमुलेट रीजनलिज्म। रीजनलिज्म को फैलाने में यहाँ जो रीजनलिज्म को फैलाने में मुख्य जो है लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। पीपल इन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन नॉर्थ इंडिया एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन साउथ इंडिया डिमांड न्यू रीजन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। देखिए जो राज्य की, जैसे हमने राज्य के लिए संरचनाएं पढ़ी थी हमने, क्रिएटिंग ऑफ द स्टेट, तो उसके अंदर क्या था, लैंग्वेज के आधार पर हमारी स्टेट बने थे, भाषा के आधार पर हमने स्टेट की मांग हुई थी, तमिल, तेलुगु, आंध्र, जो भी हमारे। द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन टू डिवीजन ऑफ रीजन एज पर द लिंग्विस्टिक बैरियर्स। तो यहाँ सबसे बड़ा हमारा ये प्रॉब्लम वाली बात आई, भाषा की वजह से अलग अलग स्टेट जो बने वो भाषा की तरफ। और नाउ नेक्स्ट इसके बाद में कास्ट एंड रिलीजन की बात आती है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन लिव इन इंडिया। भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। सुपीरियरिटी टू वन पर्टिकुलर रिलीजन एग्जिस्ट इन द सर्टेन एरिया। अब देखो यहाँ सुपीरियरिटी इज द वन पर्टिकुलर रिलीजन। एक धर्म दूसरे धर्म से की बात अपने आप को सुपीरियर समझता है। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र, अरुणाचल प्रदेश हैव डिफरेंट कस्टम। अब ये जो सभी स्टेट हैं उनके डिफरेंट कस्टम, ट्रेडिशन, लाइफ स्टाइल एंड प्रोफेशन। सो वहाँ की जो जनता है वो अपने स्टेट को अपने कस्टम, अपनी लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस करना चाहती है। बोडो पीपल इन आसाम, जो बोडो लोग हैं आसाम के अंदर, हैव बीन डिमांडिंग फॉर डिफरेंट रीजन, देयरफॉर स्ट्रॉमी मूवमेंट हैव बीन टेकन प्लेस। बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं और उनका देखो अलग से पूरा कस्टम है, तो उस कस्टम के आधार पर अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। उल्फा टेररिज्म इज एक्टिव इन आसाम, उसकी वजह से देखिए यहाँ उल्फा टेररिज्म एक्टिव हुआ है। फिर इसके बाद में पंजाब एंड हरियाणा सेपरेट हुए दोनों बिकॉज रीजनलिज्म की वजह से। इन द सेम वे झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, झारखंड सेपरेट हुआ बिहार से, छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। करेंटली द डिमांड ऑफ सेपरेट, अभी भी यहाँ आप लोग देख रहे हैं विदर्भ नाम का जो पार्ट है वो महाराष्ट्र से सेपरेट होने के लिए मांग चल रही है। विदर्भ रीजन फ्रॉम महाराष्ट्र हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। लेकिन लोगों को ध्यान नेशन की ओर नहीं है, यूनिटी ऑफ कंट्री के लिए नहीं है। इट शुड बी मोर इम्पोर्टेंट एंड डिमांड ऑफ पर्टिकुलर रीजन, अपने पर्टिकुलर रीजन के डिमांड की मांग कर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सोवेरियन, जबकि हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया है, भारत सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है। And during the time of reorganization of state, regional demand should be priority, not priority, but unity of the country should be main aim. जब भी हमने राज्यों का reorganization किया उस समय रीजनल डिमांड को ध्यान में न रखना चाहिए,
जबकि हमें राष्ट्र के लिए जो आवश्यक है वो बात करनी चाहिए। मतलब पहला फर्स्ट कंट्री देन रीजन, यूनिटी ऑफ कंट्री के ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि क्षेत्रवाद। तो इस तरह आपने देखा यहाँ रीजनलिज्म। अब नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट रीजनल इनइक्वालिटी। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी मीन्स हियर कुछ क्षेत्र हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, दे हैव डेवलप्ड। कुछ पार्ट जो आज भी इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो पिछड़े रह गए, वहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उनके पीछे जो रीजन्स है उसमें अगर हम फर्स्ट हम देखें तो हिस्टोरिकल रीजन्स की बात आती है। ऐसा जैसा हम जानते हैं कि प्राचीन समय से हम अंडर कंट्रोल ऑफ द फॉरेन रूलर्स, चाहे ब्रिटिश हो चाहे उससे पहले। अब हिस्टोरिकल रीजन किस तरह का बनता है? द पीपल, दोज पीपल ओनली डेवलप द एरिया वेयर दे हैव बेनिफिट। जो उनका बेनिफिटेड एरिया था उन्हीं क्षेत्रों को उन्होंने डेवलप किया, ये हिस्टोरिकल रीजन है। फिर रीजनल अनइक्वालिटी, अनइक्वालिटी का मतलब जैसे हमने असमानताएं हैं, पीपल का अवेयरनेस होना, एजुकेशन, एजुकेशन इज ऑल्सो रीजन, ठीक है, एजुकेटेड लोग हैं या नहीं हैं, अवेयरनेस नहीं होना। फिर प्लानिंग, बैलेंस डेवलपमेंट की प्लानिंग करना, जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, सबके लिए इक्वल दिए गए। इसके बाद में रिसोर्सेस भी डिपेंड करता है, और इंटरनल इनइक्वालिटी। देखो रिसोर्सेज का मतलब जिस क्षेत्रों में अच्छे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बेटर लैंड है वगैरह है, तो स्वाभाविक है वो क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ा हुआ है। कई जगह इंटरनल इनइक्वालिटी, इंटरनल इनइक्वालिटी इट मीन्स मतलब ध्यान देना कि स्टेट तो पूरा समृद्ध है लेकिन उसके कई जो आंतरिक भाग हैं, इंटरनल एरियाज हैं, वो डेवलप नहीं हैं। तो ये हमारा रीजनल इनइक्वालिटी के बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वापस से ध्यान देना। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है हिस्टोरिकल रीजन। तो हिस्टोरिकल रीजन मतलब ऐतिहासिक जो कारण है, द फॉरेन रूलर डिड नॉट अंडरटेक डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन प्लेस वेयर दे वुड नॉट गेट एनी इकोनॉमिक प्रॉफिट। जैसा मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल रीजन के अंदर क्या है, ऐतिहासिक कारण के अंतर्गत है कि जो भी फॉरेन रूलर्स थे उन्होंने उन क्षेत्रों को कभी डेवलप नहीं किया जहां उनको इकोनॉमिक, जहां उनको आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था। एज ए रिजल्ट परिणाम क्या, देयर वॉज ए रीजनल इनइक्वालिटी सच प्लेसेस। ऐसे क्षेत्रों में रीजनल इनइक्वालिटी आई, मतलब कुछ क्षेत्र आगे बढ़ गए, कुछ क्षेत्र पिछड़े रह गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्लानिंग कमीशन वॉज फाउंड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। अब भारत के अंदर देखिए, जब ये हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमने यहाँ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कमीशन फॉर्म किया। वन ऑफ मेन एम वॉज बैलेंस्ड डेवलपमेंट, ठीक है। वहाँ पर हमारी जो मेन कारण रीजन रहा था बैलेंस डेवलपमेंट की बात आई डिफरेंट रीजन के अंदर। इनफैक्ट रीजनल प्रेशर, लेकिन क्या हुआ, रीजनल प्रेशर बढ़ते गए। सर्टेन पॉलिटिकल रीजन्स टग ऑफ वॉर टू टेक द डेवलपमेंट प्रोग्राम टू देयर ओन रीजन। अब उसमें से कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के बीचों में देखो, यहाँ जो कमीशन बना उस कमीशन ने प्रयत्न किया कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बैलेंस डेवलपमेंट हो, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनकी वजह से उन्होंने रीजनलिज्म की ओर ज़्यादा प्रेशर किया और टग ऑफ वॉर एंड टेक द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ओन रीजन, केवल अपने क्षेत्र के लिए ही ज़्यादा ध्यान दिया। द मैक्सिम ऑफ डेवलपमेंट एक्सेट्रा द फैक्टर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल खेला। मतलब जहाँ सेंट्रलाइज प्लानिंग की बात आती है, मतलब सभी को इक्वल दिया जाए, भले चाहे वो प्रोग्रेसिव हो या नो ही हो। Therefore, regional equality seen in the matter of equal development, जो डेवलप्ड था उसको भी डेवलप इक्वलिटी दी, जो अंडर डेवलपमेंट में था उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, जिससे जो पिछड़े क्षेत्र थे वो पिछड़े रह गए। रिसोर्स डेवलपमेंट की बात आती है, रिसोर्सेज पे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल खेलता है ना। जस्ट लाइक ए गुजरात प्रोग्रेसिव, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड वगैरह है वो काफ़ी उपजाऊ है, वाटर की फैसिलिटीज़ है, तो ये भी एक रीज़न है।
इवन विद इन द डेवलप्ड, मॉडर्नली डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड स्टेट, इंटरनल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट द कंसिडर्ड फॉर ओनली। कई जगह जैसे क्या है कि स्टेट तो डेवलप्ड है लेकिन उनके इंटीरियर जो क्षेत्र हैं वो डेवलप्ड नहीं, उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। महाराष्ट्र के अंदर जैसे इन दिस कैटेगरी इन इकोनॉमिकली डेवलप, जैसे आपको एग्जांपल दें, महाराष्ट्र को हम इकोनॉमिकली सुदृढ़ राज्य के दर्जा देते हैं, बट इट्स रीजन लाइक, उसके जो रीजन है विदर्भ एंड मराठावाड़ा और बैकवर्ड आज भी पिछड़े हैं। सर्टेन एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश आर वेल डेवलप्ड, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र बहुत ही डेवलप्ड हैं, वाइल एरियाज लाइक रायलसीमा एंड तेलंगाना आर कंसिडरेबली बैकवर्ड हैं। इसलिए आप लोगों ने ध्यान दिया कि तेलंगाना स्टेट सेपरेट हुआ, आंध्र से सेपरेट हुआ और उसके मन में ये था कि उनका जो डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे सर। सम रीजन आर अहेड इन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कुछ क्षेत्र क्या है एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत आगे हैं, वाइल सम रीजन आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कुछ क्षेत्र हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। देयर आर मेनी फैक्टर्स बिटवीन स्टेट एंड विजिबल टू द रीजन, देयर आर सम स्टेट हु आर लोअर हैंड बाउंड्री इशू थ्रू दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। कुछ क्षेत्रों में आज भी बाउंड्रीज की प्रॉब्लम्स है, कुछ क्षेत्रों में जस्ट लाइक महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, पंजाब, हरियाणा, बाउंड्री इशूज आर स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी बाउंड्री की प्रॉब्लम अभी भी है। नैरो माइंडनेस इज द रीजन ऑफ द एक्वायर पर्सनल मोटिव। देखो यहाँ जो पर्सनल मोटिव, कई लोग अपने पर्सनल हितों को ध्यान में रख करके अभी इसी कंडीशंस को उन्होंने बनाए रखा है, जिसकी वजह से आज हमारा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। दिस रीजन इनइक्वालिटी नैरो माइंडनेस, और ये जो रीजन इनइक्वालिटी है वो नैरो माइंडनेस की वजह से है, इट ट्रेमेंडियसली हार्मफुल टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, और ये हमारे कंट्री की यूनिटी के लिए खतरा है। मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग कंट्री डिग्निटी सुपरिटी पोजीशन विल बी प्लांट रादर देन टेकिंग इंटरेस्ट इन द रीजनल डेवलपमेंट। अगर हमारे देश को हमें आगे बढ़ाना है तो ये रीजनल भावना को छोड़ करके हमें अच्छे प्लानिंग और कंट्री के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान रख के करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा रीजन इनइक्वालिटी के पीछे कारण क्या है, और अब इस रीजनल इनइक्वालिटी को हटाने के लिए क्या करना है। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है, इस चैप्टर का भी अंतिम टॉपिक है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। एज वी नाउ देखें 1947 के बाद हम लोगों ने दो तरह की योजनाएं बनाई, एक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। अब यहाँ हमारे कंट्री इज़ काफ़ी बैकवर्ड था, काफ़ी पिछड़ा था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस के आज हमारे कम से कम 70 ईयर्स हैज़ पास्ड और हमने कंट्री के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट किया। वी हैव मेड मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया है। उसमें देखिए कौन इसके लिए, देखो उसका जो कंट्रीब्यूशन इसमें साइंस, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। इसके लिए हमारे कई जगह पर इंस्टीट्यूशन ओपन हुई, वुमेन्स का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद में कई फील्ड के लिए हम लोग सेल्फ रिलायंट बन गए, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने प्रोग्रेस कर चुके हैं, न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, मेडिकल, कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजीज, मरीन के फील्ड में लगभग हम सभी फील्ड में काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, काफ़ी हमने डेवलपमेंट किया है। तो चलो हम नाउ लेट्स सी आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो द इंडिया हैज़ मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द लास्ट हाफ सेंचुरी। से लगभग हमने काफ़ी कुछ डेवलप कर दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। रीजनेबली लिमिटेड रिसोर्सेज, लेस लिटरेसी, देखो हमारे कंट्री में रिसोर्सेज की भी कमी है, यहाँ की इलिटरेट भी थे। इंडिया ग्रोथ द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंपेरिजन विद द अदर डेवलप्ड कंट्री। देखो अदर दूसरे डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर दी है, काफ़ी हम आगे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द डिस्टिंग्विश्ड नेशनल लीडर
साइंटिस्ट जो थे हमारे, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सीवी रमन। इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, इस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर सर एम विश्वेश्वरैया, सैम पिट्रोडा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, and the creator of the success metro rail project, creator E Sridharan, are engineering scientists who had the contributed remarkable। इसके अतिरिक्त कई और इंजीनियर साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। फिर इसके बाद में देखो हमारी कंट्री के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी आर ग्लोरीफाई द बेस्ट एग्जाम्पल। तो हमारे यहाँ देश के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस ने भी, इन रिसर्च सेंटरों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। वुमन इन द फील्ड ऑफ प्ले नोटिसेबल रोल इन द गिवन। देखो यहाँ वुमेंस ने भी अलग अलग फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इसमें सबसे पहले को जानकी अम्मा है फ्लोरा वेजिटेशन के, बाद में अजीमा चटर्जी जो केमिस्ट्री के फील्ड में, डॉक्टर इंदिरा आहूजा मेडिसिन्स, शकुंतला देवी मैथमेटिशियन, और देन कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट्स है, सुनीता विलियम्स वो भी एस्ट्रोनॉट्स। वुमेन इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड लार्ज इन अदर सेक्टर टू, अदर अन्य क्षेत्रों के अंदर भी महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारी प्रोग्रेस के लिए। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर डिपेंड ऑन अदर फूड। अब नाउ हम नेक्स्ट में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हियर अबाउट द, सबसे पहला जो फील्ड है, हमने किस किस फील्ड के अंतर्गत हमने यहाँ डेवलपमेंट किया है। तो हम फर्स्ट बात यहाँ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर। तो एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था, व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट, जब हम स्वतंत्र हुए, वी हैड टू डिपेंड ऑन अदर फॉरेन कंट्रीज, दूसरे कंट्री, हमारा एग्रीकल्चर कंट्री होने के पश्चात भी हमें दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होना था। बट आज हमारी इस प्रोग्रेस की वजह से फार्मर्स की, साइंटिस्ट, रिसर्च सेंटर, फर्टिलाइजर कंपनीज के द्वारा पेस्टिसाइड्स, टूल्स, इन सबका यूज़ करके टुडे वी बिकेम सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में हम आज सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं और काफ़ी हमने प्रोग्रेस की है। आज कई गुना हम फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। जहां हमारी स्थिति इंपोर्ट करने की थी, आज हम आत्मनिर्भर भारत के रूप में बन चुके हैं। फिर नेक्स्ट में इसके अतिरिक्त देखिए हम लोग, हमारा जो यहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज़ ओपन की है, ठीक है। वी हैव बीन एबल टू अचीव द ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरीज and agriculture universities have established to achieve the growth in agriculture science। एग्रीकल्चर के साइंस के लिए हमने कई तरह की लेबोरेटरीज वगैरह भी प्रोड्यूस की। इंडिया हैज इंडीड मेड सिग्निफिकेंट हेडवे इन द न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर साइंस के भी हम आगे काफ़ी बढ़ चुके हैं। इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड लेबोरेटरीज फॉर पीसफुल पर्पज इन न्यूक्लियर पावर। देखो न्यूक्लियर पावर की जो भी हमने सेंटर स्थापित किए हैं, उसका मुख्य कारण पीसफुली, है ना, किसी के युद्ध करने के लिए इंस्टीट्यूशन जो भी लेबोरेटरीज है वो पीसफुल पर्पस के लिए किए हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर हैज कंट्रीब्यूटेड अल्ट्रा मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर टू पावर स्टेशंस। पावर स्टेशंस के लिए इसका यूज़ किया बाय सक्सेसफुली कंडक्टिंग। देखो हमने कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट किया था ट्वाइस एट पोखरण इन राजस्थान के पोखरण डेजर्ट एरियाज़ के अंदर जो 2 बार हमने यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट किया, और वी हैव सक्सेसफुली मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। हमने भी न्यूक्लियर बॉम्ब का बना चुके हैं। फिर नेक्स्ट में अचीवमेंट इन द वेरी शॉर्ट टाइम इन द स्पेस के सेक्टर के अंदर भी हमने काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी हमने डेवलपमेंट किया है। वी हैव डेवलप्ड स्पेस शटल जियो
क्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV को हमने लॉन्च किया, सैटेलाइट आउटर स्पेस में भेजा। वी हैव ऑल्सो लॉन्च, और भी उसके अतिरिक्त हमने लॉन्च किया उसमें सैटेलाइट आउटर स्पेस में सैटेलाइट लाइक आर्यभट्ट, 1975 में भास्कर, 1979 के अंदर रोहिणी, 1979 एक्सेट्रा यूजफुल इन सक्सेसफुल कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। इन टेलीकास्टिंग, एजुकेशन, वेदर गेटिंग इंफॉर्मेशन, मिनरल थ्रू द रिमोट सेंसिंग सिस्टम, ये सभी हमने इन सैटेलाइट जो हमारे सैटेलाइटों को बेच करके हमने ये इंफॉर्मेशन में हेल्पफुल प्राप्त की। इन द लास्ट डिकेड वी हैव सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज through computer, internet, mobile, smartphone, tablet, fax, e-mitra, email, Twitter, computer, WhatsApp and so on. Now India is considered in the race of demand of nation. Developed nation, रेस ऑफ किसकी दौड़ में है? डेवलप्ड नेशन की। तो आज हम टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में भी हमने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है। नेक्स्ट में बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड कंटिन्यूस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रिजल्टेड मैक्सिमम लाइक, यहाँ मैक्सिम लाइक डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, वर्ल्ड फेमस हम चुके हैं। देखिए हमारे यहाँ प्रोग्राम बना हुए हैं। तो इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे मेरीन रिसर्च एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए हम कंटिन्यू हैं। हाइब्रिड डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर्स, और इसी के लिए हमने 21 जून को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड योगा डे बाय यूनाइटेड नेशन के द्वारा हमने 21 जून को हमने योग दिवस के रूप में। तो डियर स्टूडेंट, मेरा यहाँ जो कहना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने सभी फील्ड के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड की बात की हमने, वी बिकेम सेल्फ रिलायंट। देन आफ्टर इसके अतिरिक्त हमने न्यूक्लियर एंड टेक्नोलॉजीज के फील्ड के अंदर, स्पेस के फील्ड के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर, एंड इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने काफ़ी आत्मनिर्भर हो चुके हैं, काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं। नाउ स्टूडेंट नीड, हमें अभी सोचने की ज़रूरत है हमारे देश के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने की। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के इस पार्ट का अंतिम चैप्टर था, हमने फिनिश किया है। राइट द क्वेश्चन आंसर, आप होमवर्क में अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखें। जय श्री स्वामी नारायण।